और आइए अब आपको अगली खबर की ओर ले चलते हैं और आपको बता दें कि आज सीएम योगी की अहम कैबिनेट बैठक भी होनी है और इस बैठक की अध्यक्षता सीएम योगी स्वयं करने वाले हैं। सीएम योगी की अध्यक्षता में होने वाली ये कैबिनेट बैठक करीब 2 हफ्ते बाद हो रही है। बैठक में 15 से ज्यादा जो प्रस्ताव हैं उन पर मुहर लग सकती है, जिसमें एक अहम प्रस्ताव सरकारी वकीलों की फीस बढ़ाए जाने को लेकर भी है। जानकारी के मुताबिक जिला कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की जो पैरवी करने वाले सरकारी अधिवक्ता हैं, उनकी फीस और भत्तों में 50% तक बढ़ोतरी की जा सकती है। बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना भी जताई जा रही है। आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक है। शाम 4 बजे के लगभग ये बैठक होने की संभावना है और आज होने वाली कैबिनेट बैठक में वकीलों के मानदेय बढ़ाने के साथ साथ ही किन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, ये भी हम आपको बता दें कि वकीलों के जो भुगतान है उनको बढ़ाने के साथ और भी कुछ मुद्दे हैं जिन पर मुहर लग सकती है। बैठक में किन प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है, तो बैठक के एजेंडे में शामिल कुल 16 प्रस्ताव महत्वपूर्ण हैं। यूपी में बकाया वाहन टैक्स जुर्माने पर 100% की छूट की तैयारी, साथ ही ओटीएस योजना को मिल सकती है मंजूरी। और इसके साथ बात करें, वाहन मालिकों को टैक्स बकाया निपटाने का मिल सकता है मौका। जी हां, जो वाहन के मालिक हैं उनको जो टैक्स का बकाया है उसको निपटाने के लिए मौका मिल सकता है। मुरादाबाद समेत 5 जिलों में नई जेल का निर्माण भी प्रस्तावित है। सरकारी वकीलों के मानदेय और भत्ते बढ़ाने पर भी फैसला संभव है। जल जीवन 2.0 को वित्तीय मंजूरी मिलने की भी संभावना है। साथ ही मक्का खरीद नीति 2025-26 पर कैबिनेट करेगी विचार। तो कई विभागों की नियमावलियों में संशोधन प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल हैं। और प्रदेश सरकार ने अगले 6 माह तक हड़ताल पर रोक लगा दी है। जनहित और जरूरी सेवाओं को बिना बाधा जारी रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। आदेश के अनुसार राज्य के कार्यकलापों से संबंधित लोक सेवाओं में हड़ताल पर रोक रहेगी। यह प्रतिबंध राज्य सरकार के नियंत्रण वाले नियमों और स्थानीय प्राधिकरणों पर लागू होगा। यह आदेश मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम देवराज ने जारी किए हैं। यानी कर्मचारी नहीं कर सकेंगे अगले 6 माह तक हड़ताल। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह जी। रामेंद्र, स्वागत है आपका। रामेंद्र, बताएं कि आज सीएम आवास पर शाम 5 बजे कैबिनेट बैठक होनी है, तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे वो कौन से अहम फैसले हैं जिन पर मुहर लगने की संभावना है। देखिए निधि, बहुप्रतीक्षित फैसला एक तो जो वकीलों का मानदेय और जो भत्ते हैं वो बढ़ाने का है। लंबे वक्त से वकील मांग कर रहे थे। जो सरकारी रूप से वकील है उनकी भत्ते और जो बाकी चीजें थी उनमें बहुत कमी थी और 10 साल से नहीं हुआ था। एक तो फैसला है वो होगा। दूसरा, किसान की जो मक्का खरीद है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर बाजार में आपको अच्छा रेट है तो आप बेच लीजिए, अगर नहीं सरकार उसकी खरीद करेगी। दूसरा बड़ा फैसला ये है। तो इस तरीके से करीब 15 से 16 फैसले, जो जेल निर्माण है जैसे औरैया है, भदोही है, ललितपुर है, इस तरह से जो नए कानपुर देहात है, तो बड़े नए जिले बने हैं उनमें जेल नहीं है। कई बार दूसरे जेलों में जाना पड़ता है और लाना ले जाना कैदी के लिए मुश्किल होता है। जी, 5 नई जेलों को कैबिनेट प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। 15-16 प्रस्ताव हैं जिनमें कई अलग अलग प्रस्ताव हैं। तो इन सबको उम्मीद है कि मंजूरी मिलेगी। तो उसमें कुछ ऐसे प्रस्ताव होंगे जिनमें संशोधन के लिए जाएगा, लेकिन संभावना है कि 3-4 जो बड़े प्रस्ताव हैं इनको मंजूरी मिल सकती है, जो वकीलों से जुड़े हैं, किसानों से जुड़े हैं और जो से जुड़े हैं, कानून व्यवस्था से जुड़े हैं। वो उन फैसलों को कैबिनेट की मुहर लग सकती है। निधि, साथ ही उन्होंने कर्मचारियों के लिए भी कुछ बातें कही कि कर्मचारी अब अगले 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे। यह आदेश किस लिए जारी किया गया है? बिल्कुल निधि, स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि जो बहुत आवश्यक सेवाएं हैं उनके कर्मचारी स्ट्राइक नहीं करेंगे। उसमें नगर निगम है, नगर पालिका है, प्राधिकरण है और तो इस तरीके के तमाम जो संस्थान है वो है कि ये लोग कर्मचारी स्ट्राइक नहीं करेंगे। इससे पूरी व्यवस्था प्रभावित होती है। क्योंकि बरसात आने का समय है, उसको लेकर के भी चुनौतियां हैं, कानून व्यवस्था की तमाम और चुनौतियां उसके कारण उत्पन्न होती हैं। तो सरकार ने तो स्पष्ट निर्देश दिया है कि 6 महीने तक एस्मा लागू रहेगा और इसके अधीन रहते हुए कोई कर्मचारी या कर्मचारी संगठन कोई स्ट्राइक नहीं करेंगे। जो मूल काम है उनको करते रहेंगे, जो सरकार के निर्देश है उनको फॉलो करते रहेंगे। तो ये भी एक फैसला लिया है स्टेट गवर्नमेंट ने कि कोई स्ट्राइक नहीं होगी 6 महीने तक। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि 2027 के जो चुनाव हैं उसको देखते हुए तो नहीं इस तरह के फैसले लिए गए हैं।
लेकिन निधि होता क्या, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं तो छोटे छोटे जो यूनियन होते हैं, जो संगठन होते हैं, स्ट्राइक करने लगते हैं। तो इस तरीके से माहौल क्रिएट किया जाता है। एक तो उनकी डिमांड ज्यादा संभव होता है, कुछ समय सुन ली जाए, इसलिए भी स्ट्राइक करते हैं। तो उससे काम प्रभावित होता, सरकार का जो टाइम होता है उसमें काम प्रभावित होता और जनता के बीच मैसेज निगेटिव जाता है। तो जहाँ कर्मचारी संगठन इस समय स्ट्राइक करते हैं, उनके पीछे मंशा होती कि सरकार हमारी बात सुन लेगी, और सरकार होती कि वो काम प्रभावित होता तो उसका साइड इफेक्ट पड़ता है, राजनीतिक रूप से पड़ता है। तो सरकार अपने काम करती, संगठन अपने काम करता। फिलहाल एस्मा के तहत 6 महीने तक कोई भी कर्मचारी यूनियन या कर्मचारी संगठन स्ट्राइक नहीं कर सकता। ये निर्देश सरकार ने जिस तरह के निर्देश जारी किए गए हैं, अगर इसका फॉलोअप नहीं हुआ तो किस तरह के जो कार्रवाई है वो की जा सकती है? एस्मा के तहत एक तो आप कर नहीं सकते, अगर आपने स्ट्राइक की तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, आपकी बर्खास्तगी हो सकती है, आपके खिलाफ मुकदमे जा सकते हैं, आपकी सेवाएं समाप्त की जा सकती है। तो इस तरीके के तमाम अधिकार एस्मा के तहत सरकार के पास होते हैं। इसलिए एस्मा लागू किया गया है कि कोई स्ट्राइक महीने तक न कर पाए, और थोड़ा कर्मचारी भी असहज हो जाते हैं और स्ट्राइक करने से बचते हैं। जनता सरकार को ये आराम रहता है कि लास्ट का जो महीना, लास्ट का जो समय उसका रहता है, लास्ट ईयर, उसमें काम करने में थोड़ा सहजता हो जाती है और जो गुणवत्ता है कार्य की वो बेहतर होती है। तो उसके कारण ये लगाया जाता है। दूसरा, जो बरसात आने वाली, तो जो निकाय हैं, जो नगर पालिकाएं हैं, इनमें जो काम करने वाले लोग स्ट्राइक करेंगे तो बहुत दिक्कतें होंगी, क्योंकि शहर में जल भराव, कूड़ा निस्तारण, तमाम तरीके की समस्याएं आती हैं। तो इस कारण भी ये लगाया गया है कि कोई इस तरीके के स्ट्राइक ना किए जाए। जी, और स्ट्राइक के साथ ही आज कैबिनेट बैठक भी होनी है, जिनमें कुल 16 जो प्रस्ताव हैं उनको मंजूरी भी मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद रामेंद्र हमसे जुड़ने के लिए और अपडेट्स देने के लिए।